नमस्कार दोस्तों, जेआरटी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एसएल पर बात करेंगे। एसएल कब, कहां और कैसे लगाएं। एसएल पर बात करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने पहले वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी है एसएल का, तो आप जाकर जरूर देख लीजिए। मूविंग एवरेज का भी वीडियो बनी हुई है, इनसाइड कैंडल का भी वीडियो बना हुआ है। तो ये आपका अगर ट्रेडिंग दुनिया में आप हैं और ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो इस फील्ड में काम करने के लिए ये आपको बहुत लाभदायक और बहुत सहायता करेगा। तो आज हम लोग एसएल पर बहुत डिटेल बात करेंगे और एसएल की थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकती है। आप चार्ट पर भी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे हम, तो आप ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो लेकिन आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की फिर से अगले वीडियो में। और दूसरी नंबर बात है कि आप अपने चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो इस चैनल से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या आप इस एसएल के बारे में आप क्या आपको बता सकते हैं और कितना बताएंगे आपको, देखते हैं आप। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि एसएल कब और कहाँ और कैसे लगाएं। देखिए एसएल आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए कि एसएल नहीं लगाइएगा, अगर मान लीजिए कि आप हवाई जहाज़ से जा रहे हैं और आप बेल्ट लगाना, सील्ड बेल्ट नहीं लगाइएगा, तो फिर टेकअप और लैंडिंग के समय आपको क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एसएल ज़रूर लगाएं। एसएल क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है, इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं और पता करते हैं कि एसएल कैसे लगाएं इस पर। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा हेडलाइन कि एसएल कब और कहाँ और कैसे लगाएं। अब होता क्या है कि आप किसी न किसी पैटर्न पर जरूर काम करते होंगे। हो गया एम पैटर्न काम कर लिया, फ्लैग पैटर्न काम कर लिए, या हेड एंड शोल्डर पर काम कर लीजिए, या कप एंड हैंडल पर काम कर रहे हैं, तो किसी में काम आप जरूर कीजिएगा। या साइडवेज में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम तो आप कीजिएगा काम कीजिएगा। तो उसमें एसएल कैसे लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप, अच्छा एक चीज़ और है, डिसिप्लिन। अगर आप रिस्क रिवार्ड अगर नहीं है तो फिर आप इस पर काम ना करें, एसएल फिर आपको लगाने नहीं आएगा। इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप यहाँ मान लीजिए कि डेली 100 क्वांटिटी में आप काम करते हैं, सपोज दैट। आप देख लीजिए कितना बेहतरीन बात है, 100 क्वांटिटी में आप डेली काम करते हैं। तो 100 क्वांटिटी में काम करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप मान लीजिए कि आप एसएल 40 रुपये का लेते हैं, आरएस कितना लेते हैं 40 रुपये का। अगर आप एसएल लेते हैं तो आपका एसएल कितना बन गया, 4000 का बन गया। ठीक है, यहाँ 4000 का एसएल बन गया। अब उसी के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। मान लीजिए क्वांटिटी आप 40 लेते हैं, 100 लेते हैं, 40 रुपये का एसएल लेते हैं, तो आपका एसएल कितना बन गया, 40,000 का बन गया। अब 4000 का बन गया, सॉरी 4000 का बन गया। अब इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आप हेड एंड शोल्डर पर काम कर रहे हैं, सपोज दैट हेड एंड शोल्डर, ये हमने पैटर्न बना दिया। ये देखिए हेड एंड और शोल्डर, ये देखिए। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक करके गया, तो आपको क्या करना है कि आपको एंट्री यहाँ लीजिएगा। तो आपका एसएल कहाँ बनेगा, आपका एसएल यहाँ बनेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की एसएल, मान लीजिए कि ये 400 पे आपने बाइंग किया है और एसएल आपका नीचे जो आ रहा है वो 320 का आ रहा है। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 + 40, 80 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखिए 80 रुपये का आप एसएल हो जा रहा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, 80 रुपये का जब एसएल हो रहा है तो इस पर आपको क्या, आप दिमाग लगाइएगा। आप डेली कितना क्वांटिटी लेते हैं, 100 क्वांटिटी। आपका एसएल कितना लेते हैं, आपने 40 रुपये से आप ज़्यादा एसएल नहीं लेते हैं। तो आप देखिए जितना भी आपका दोनों के बीच का एसएल हो रहा है, मान लीजिए कि आप एसएल 40 रुपये का लेते हैं, 100 क्वांटिटी लेते हैं, 4000 हो गया। तो यहाँ पे 4000 में क्या कीजिएगा, 4000 का आप एसएल लेते हैं, उसमें आप डिवाइड कीजिएगा। ये कितना का एसएल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए डिफरेंस कितना का बन रहा है, 80 रुपये का बन रहा है। तो यहाँ 80 रुपये से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। जब 80 रुपये से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ से कितने क्वांटिटी निकल के आएगा, 50। यानी टोटल क्वांटिटी कितना आएगा, यानी टोटल आपको क्वांटिटी अब कितना लेनी है, टोटल क्वांटिटी लेनी है आपको 50। इस तरह से आप काम कीजिएगा। मान लीजिए कि 40 ही आपका एसएल हुआ, लेकिन आप यहाँ पर काम कीजिएगा तो आपको कितने क्वांटिटी लेनी है, 50। अब आप लोग करते क्या है ना कि आप 100 क्वांटिटी लेना है तो आप डेली 100 क्वांटिटी से आप काम करोगे, 100 क्वांटिटी से काम करना है, 100 से नीचे आप काम करोगे नहीं। यहीं पे आप लोग मार खा जाते हो और यहाँ पे एसएल आपका बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ 100 क्वांटिटी आप ले लीजिए, तो आपका एसएल जो 4000 का लेना चाहते हैं वो कितना का हो गया, 8000 का हो गया। तो ये इतना बड़ा एसएल हो जाती है। तो एसएल डिसाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी कम कर लो। एसएल अगर बड़ा हो गया तो क्वांटिटी को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आपको, चलिए एक और बताते हैं बात। मान लीजिए कि आपका हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न है, आप हेड एंड शोल्डर पर काम करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि ये बैक गया, रिटेस्ट किया और इसका बीच में आपका एसएल यहाँ बन रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे एसएल आपका कितना का बन गया, 80 का ना बनकर 160 रुपये का मान लीजिए कि एसएल बन गया। ये 160 का बन गया।
अब क्या कीजिएगा, अब कितने क्वांटिटी लीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे 160 का एसएल बन गया, यहाँ पे 400 पर आप एंट्री किया है, ये 280 का एसएल बन रहा है यहाँ पे। तो आपके बीच में कितने कितने का बन गया, 280 20 260 40 240 का बन रहा है, तो 160 का बन गया। अब 160 का बन गया तो क्या कीजिएगा, आप 4000 एसएल लेते हैं, 4000 में आप क्या कीजिएगा 160 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब यहाँ आइए आपको बताते हैं, 4000 का आप डेली 100 क्वांटिटी लेते थे, अब क्वांटिटी ये आपको बता देगा कि एसएल के हिसाब से क्वांटिटी कितना लेना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या होता है, 4000 हम यहाँ 4000 ले लिए डिवाइडेड 160, अब ये कितना आ जाएगा आपका 25 क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे अब ये खुद ही बोल रहा है कि आप यहाँ पे कितने क्वांटिटी इम्प्लीमेंट करें, 25 क्वांटिटी इम्प्लीमेंट करें। फिर आपको क्या होगा कि इस तरह से एसएल मेंटेन रहता है, और ये एसएल मेंटेन के साथ अगर आप काम कीजिएगा तो 10 अगर ट्रेड आप ले रहे हैं तो आपको 8 में प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, ये है एसएल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा और आपका अकाउंट मेंटेन रहेगा और अकाउंट जीरो होने से बच जाएगा। अब आप लोग गलती कहाँ करते हो ये बताते हैं, आइए आपको ऊपर। अब देखिए क्या होता है, आप ये बात समझ गए, जितने भी आप मान लीजिए कि एक बना लीजिए कि 100 क्वांटिटी लेते हैं, आपको 100 क्वांटिटी पर 4000 डेली, 100 क्वांटिटी डेली आप 6 महीने तक लीजिए, आप रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। अब इसमें क्या है ना कि 4000 का आप एसएल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 40 रुपये का एसएल के हिसाब से आप लेते हैं 100 क्वांटिटी, अब आपको मान लीजिए कि एसएल बड़ा हो रहा है तो आप 4000 में क्या कीजिएगा, उस एसएल जितना भी हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपको क्वांटिटी बता देगा, वो क्वांटिटी आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। उतना ही क्वांटिटी से आपको ट्रेड लेना है, तो जाकर आप इस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आइए आप लोग करते क्या है, मान लीजिए कि हेड एंड शोल्डर पर आप काम करते हैं, और हेड एंड शोल्डर वाले जितने भी काम करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि हेड एंड शोल्डर पर काम कर रहे हैं आप, और हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पर आपने काम कर लिया यहाँ पे। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ये ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। देखिए यहाँ धीरे धीरे करके ये ऊपर निकल रहा है, और यहाँ पे क्या कीजिए, आपने यहाँ पे ट्रेड लेना कोशिश करते हैं। आप यहाँ नहीं लिया है, आपका यहाँ पे मान लीजिए कि 400 का भाव चल रहा है, यहाँ चल रहा है आपका 320 का चल रहा है, तो दोनों के बीच में 80 रुपये का एसएल है। अब आप कहाँ बाइंग कीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा। आप यहाँ बाइंग कर लीजिएगा कितने पे, 400, मान लीजिए कि आपने 60 पे बाइंग कर लीजिए, तो आप यहाँ बाइंग कीजिएगा तो आपका एसएल देखिए कितना बन रहा है। ठीक है, आपका एसएल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो इसमें कितना का हो जाएगा 80 और 60, आप 140 का एसएल बन गया। अब इसमें आपका एसएल बड़ा हो जाता है और वो थोड़ी देर के लिए रेड कैंडल बनाकर नीचे आता है, तो फिर आप लोग कहते हैं कि लो अब तो लॉस होना शुरू हो गया। हो सकता है कि आपको डराने के लिए नीचे तक आ जाए, वो 140 के नज़दीक आ जाए, फिर आपको 100 क्वान्टिटी लेने तो 4000 5000 8000 10000 आपको लॉस दिखाना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना ट्रेड को यहाँ से कट करने की कोशिश करते हो। आप समझते हो कि 20 रुपये का एसएल यहीं पे ले लेते हैं, 30 रुपये का एसएल यहीं पे ले लेते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होता। ये तो आप अपने मर्जी से एसएल लगा रहे हो। एसएल कहाँ लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, आप यहाँ से देखिए, ये चार्ट बताएगा आपको एसएल कब लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने उसमें काम करते हैं, पी और सी में काम करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पी और सी में मान लीजिए कि आपने एसएल यहाँ पे लगाना है आपको, तो आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स को आप देखो कि ये इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। आप उसमें पी जो आपने खरीद लिया है, सी जो खरीद लिया है, उसके इंडेक्स को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप चलते रहेगा, कम बेस चलते रहेगा। वहाँ देखिएगा तो आप डरिएगा। आपको कहाँ से निकालना है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स से निकलना है। अगर मान लीजिए कि इसको ब्रेक करेगा तो हम एसएल देकर यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है कि आप यहाँ से आते हो, यहाँ ट्रेड ले लेते हो। यहाँ ट्रेड लेने के बाद ये अपने मन से यहाँ पे एसएल लगा लेते हो 40-50 रुपये का, तो वो डेली आपका एसएल खाएगा, डेली आपको लॉस ही होगा। फिर ओवरऑल आप बोलोगे कि ये ट्रेडिंग बेकार है, ये है वो है, आप बोलोगे। आपको एसएल कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कहाँ बाइंग करना है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 100% जितने ट्रेडर हैं उसमें 90% ट्रेडर को एसएल लगाने ही नहीं आता है। वो जहाँ मर्जी अपने मनगढ़ंत कहानी से बाइंग और सेल करते रहते हैं और अपनी मर्जी से 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये का एसएल लेते देते रहते हैं। तो इसलिए उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है डेली। अक्सर उनके अकाउंट धीरे धीरे क्या होता है, जीरो हो जाता है अकाउंट। ठीक है, तो अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप एसएल इम्प्लीमेंट करना सीखें और एसएल लगाना सीखिए। मान लीजिए कि आप एम पैटर्न पर काम कर रहे हैं, और एम पैटर्न पर कैसे काम होगा, मान लीजिए कि ये है एम पैटर्न, सपोज दैट इस एम पैटर्न पर आप काम कर रहे हैं। अब इस पर काम करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप एंट्री कीजिएगा। एंट्री करने के बाद मान लीजिए कि आप यहाँ एंट्री कर गए, और एंट्री करने के बाद वो नीचे की तरफ जा रहा है, आप ठीक है, आपका एसएल कहाँ बनेगा, आपका एसएल यहाँ हाई पे बनेगा, हाई से 2 रुपये ऊपर बनेगा यहाँ पे, ये आपका एसएल एरिया होगा।
अब आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि इसके बीच में आपका 80 रुपये का एसएल है, आप लेते कितने हैं, 40 रुपये से ज़्यादा एसएल आप लेते नहीं है 100 रुपये के हिसाब से, अभी अभी आपने बताया। तो फिर आप क्या कीजिएगा, क्वांटिटी को आप कम कर लें। क्वांटिटी जैसे कम कर लीजिएगा आपका एसएल 40 का मेंटेन अपने आप होने लगेगा। आप 50 का क्वांटिटी कर लीजिए, 50 में आप 40 से इंटू कर दीजिए, तो फिर आपका एसएल अपने आप बन जाएगा 2000 का, समझ गया ना। तो इसलिए क्वांटिटी को आप कम कर लीजिए, अपने आप आपका मेंटेन कर जाएगा एसएल, ठीक है। तो इस तरह से काम यहाँ पे होता है मेंटेन करके। तो 90% ट्रेडरों को आता ही नहीं कि कहाँ एसएल लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ से आप सेल कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें क्या करते हैं कि बहुत लोग एम पैटर्न पर काम करेंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे ट्रेड, ये देखिए, ये अभी देखते रहेंगे उसको, देख कर घूर घूर कर देखेंगे, और घूर घूर देखने के बाद वो नीचे जाएगा, वो देखेंगे अब इसको, अब ले रहे हैं, अब यहाँ आएगा, उनको लगेगा कि अरे अब लेना चाहिए। अब यहाँ उसने बाइंग कर लिया, बाइंग करने के बाद जो बंदा यहाँ पे सेल किया है वो तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट थोड़ा बुक करेगा, अब प्रॉफिट बुक किया तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर ये अपने लगेंगे देवी देवताओं को याद करने, फिर यहाँ से ये ट्रेड नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे नीचे आएगा, ये बेचारे ट्रेड को जाना है, वो नीचे तक जाएगा, लेकिन वो इतना ना डर गए हैं कि यहाँ जैसे आएगा 100-200 रुपये अगर उनको प्रॉफिट दिखेगा, फटाक निकल कर भाग जाएगा सब, वहाँ भागना निश्चित है, भागेगा यहाँ से, भाग कर फिर वो अपने कंटिन्यू को, अगर यहाँ तक रुका होता तो उनको 5,000 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन 200-400 प्रॉफिट अपने लेकर यहाँ से क्या करेंगे, भाग जाएंगे सभी। ये उनके साथ गलतियाँ होती रहती है अक्सर ट्रेडरों में, नए ट्रेडरों में, बिगिनरों में ऐसी देखने को मिलती है कि यहाँ से जब जाएगा फिर ये डरेगा, डर कर उसका बुरा हाल है। सारी देवी देवताओं को याद करके उसके बाद फिर उसके डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा, जाने के बाद जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ बेचारा भाग जाएगा। वो भागने के बाद फिर वो डायरेक्शन को ये कंटिन्यू करेगा, ये बैंक निफ्टी, और फिर वो अगर ये रुके होते तो 5,000 के प्रॉफिट बहुत होता है। देखिए, आप एसएल मेंटेन करके चलिएगा तो आप डरिएगा नहीं, निकलिएगा नहीं जल्दी से, और अपने टारगेट एरिया को फॉलो कीजिएगा। तो ये होता है एसएल लगाने का सबसे सटीक और बेहतरीन तरीका। अगर मान लीजिए कि आप साइडवेज में काम कर रहे हैं, अब साइडवेज मान लें कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया, सपोज दैट ये साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद ये आपने काम कर रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से साइडवेज हो गया, मार्केट यहाँ से अप डाउन करते हुए जा रहा है, जिस भी दिशा में अगर बाहर निकलेगा ये, तो आपको ये उसी दिशा में डायरेक्शन करेगा। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया है, यहाँ बाइंग किया है, तो आपका एसएल कहाँ बनता है, इस एरिया में बनता है एसएल। आप यहाँ पर अपना एसएल यहाँ लगाएं, अपने मनगढ़ंत कहानी से एसएल लगाइएगा। तो अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो आप क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, छोटा कर लें, और अपने एसएल को मेंटेन करते हुए चलें। अगर आप मेंटेन नहीं कीजिएगा, एसएल क्या करता है, एसएल आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। आप कभी एसएल इधर हिट नहीं होगा, आप 10 ट्रेड लीजिएगा तो 8-9 में आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, किसी कारणवश नीचे आ गया, तो हम अपना जो एसएल होता है वो एसएल कट करके बाहर निकल जाएंगे। अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है, हर चीज़ प्रोटेक्ट के लिए बनाई गई है। यहाँ पे जितना चीज़ आप चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, बारिश हो रही है, छतरी आप लिए हैं, तो आप बारिश से बचने के लिए आप छतरी लेकर घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूमे हैं। तो इस तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करने के लिए आपको देख लीजिए, मान लीजिए कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत आपको नहीं करिएगा, दिमाग नहीं लगाएगा, फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको हम एक कहानी सुना देते हैं, मेहनत कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये एक आप देखे होंगे, ये गली मोहल्ले में सांप लेकर घूमते रहते हैं सब। सांप आपने देखा होगा, सांप में अक्सर वो एक टोकरी में लिए रहते हैं, और टोकरी में मान लीजिए कि लिए रहते हैं, और रात में वो बेचारे मांगकर अपनी टोकरी को वहीं सांप को ढक कर और टोकरी रख कर सो जाते हैं सभी। मान लीजिए कि टोकरी है और इस टोकरी में सांप के अंदर है, इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस टोकरी के अंदर, और यहाँ देख लीजिए एक चूहा है, रात में क्या हुआ है, चूहा ऐसे घूमते हुए आया, आते समय क्या किया उसने, इस टोकरी को कुतरने लगा, ठीक है। कुतर कर क्या किया उसने, चूहे इसके अंदर चला गया, ठीक है। इस टोकरी के अंदर सांप है, रात में तो सांप तो रख कर ही सोएगा ये सब, ये टोकरी के अंदर चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, अब सोच सकते हैं आप, इस चूहे ने क्या, आपको क्या लग रहा है कि चूहे ने मेहनत नहीं किया था? आपको क्या लग रहा है कि चूहे ने इस टोकरी को काटने में मेहनत नहीं किया? मेहनत करने के बाद उसको आप जाएगा अंदर, यहाँ सांप बैठा हुआ है, सांप उसके साथ क्या कारनामा करेगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप ध्यान रखें कि चूहे जैसा मेहनत ना करें। चूहे मतलब हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जो भी काम करें, चूहा ने तो मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया इसको काटने में, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कैसे मेहनत कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए चार्ट पर इम्प्लीमेंट करके आपको बताते हैं कि एसएल कब, कैसे और कहाँ लगाएं, और अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कैसे करें। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ ये इस लाइन में देखिए, आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन पीरियड में है ये। मान लीजिए कि इस लाइन में कंसोलिडेट कर रहा है,
और जिधर भी ये निकलेगा, मान लीजिए कि यहाँ निकला हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, लोग यहाँ सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे यहाँ पे। अब सेल करने के बाद यहाँ से इनका एसएल कहाँ बनेगा, इनका एसएल यहाँ बनेगा। तो ये यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ से वो देखिए धीरे 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 नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो आप इस तरह से एसएल लगाना है आपको। एसएल कैसे लगाना है, अब आप ध्यान से, अब यहाँ मान लीजिए कि ये है आपका दूसरी चार्ट, आपको दिखाते हैं कि आप एसएल कैसे लगाएंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आपने एम पैटर्न पर कोई काम करना चाहते हैं और एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर अगर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे एसएल यहाँ लगेगा। ये देखिए यहाँ से ये एम पैटर्न आप देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ये तोड़ा, तो आपने यहीं पर सेल करें, यहाँ पे सेल कीजिएगा तो आपका एसएल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये एसएल आपका एरिया है, तो ये एसएल आप यहाँ लगाइए, फिर ये आपको नीचे की तरफ लेकर चला जाएगा। इस तरह से काम किया जाता है एसएल लगाकर। मान लीजिए कि आप ये अपनी मर्ज़ी से ये नीचे आ गया, फिर आप यहाँ बाइंग कर रहे हैं, फिर वो आपको ओवरऑल लॉस ही की तरफ लेकर जाएगा। ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लीजिए, आपका एसएल यहाँ पे बनेगा। आप यहाँ एसएल लगाइए, आप अपना प्रोटेक्टर करें अपने अकाउंट को। अगर ये एसएल बड़ा हो रहा है तो आपको हमने डिवाइड मेथड बता दिया है। जितने भी आप 4000 का एसएल लेना चाहते हैं, जितना एसएल यहाँ पे हो रही है उसमें आप डिवाइड कर दें। मान लीजिए कि 80 का एसएल हो रहा है तो आपको ये बता देगा कि आपको कितने क्वांटिटी लेना है। आप अपने मन में रखिए कि हम एक दिन में 4000 या 3000 अगर हम एसएल लेना चाहते हैं तो 3000 के हिसाब से ही आप ट्रेड लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एसएल आपका 3000 लेना चाहता है, एसएल कितना का बन रहा है, 50 रुपये का बन रहा है, तो आप कितना ले लेंगे, यहाँ से 50 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। 50 से जब डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको ये बता देगा 60 क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, तो आप 60 क्वांटिटी लीजिए, 100 क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके डाल लीजिए। आप जितना भी एसएल लेना चाहते हैं आप उसमें आप क्या करें, एसएल में जितनी आप एसएल यहाँ बन रहा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगी एसएल कहाँ और कब और कैसे लेना चाहिए। तो देखिए, एसएल लगाने से आपकी अकाउंट प्रोटेक्ट रहेगी, जीरो होने से बचेगी, और दूसरी नंबर बात है कि आप ट्रेड करना धीरे धीरे सीख जाइएगा। अगर आप बिना एसएल का काम करते हैं और एसएल आप लगाते नहीं हैं, आपको एसएल लगाने नहीं आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आप इस पर काम कीजिए ट्रेडिंग में। ऐसे काम नहीं करें, यही हमारा सलाह है। और मिलते हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे एसएल के बारे में। आज पूरे बता दिया आपको हम कैसे डिवाइड करके करेंगे। फ्लैग पैटर्न, एम पैटर्न, किसी भी पैटर्न में काम करें तो उसमें आप एसएल ज़रूर डिसाइड कर लें। एसएल बड़ा हो रहा है तो जितना का आप एसएल लीजिएगा उसमें आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद वो क्वांटिटी बता देगा, यानी क्वांटिटी से आप हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एसएल, अभी भी आपको हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि आप जितना भी ट्रेड एक दिन में आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना एसएल लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एसएल एक दिन में लेना चाहते हैं 30, अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप एक दिन में 30 एसएल लेना चाहते हैं, 3000 एसएल लेना चाहते हैं, तो 3000 में आप जितने भी एसएल बन रहा है उसे डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताने की करेंगे कि एसएल कैसे, कब और कहाँ लेना चाहिए। तो ये उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।